इसमें या कार में कुछ भी मिल जाए तो जाकर लेकर आऊंगा मैं। गंगा पूरे दिन से थी। उस दिन उसी दिन से जननी मेरी बेटी बन गई, इस आश्रम की बेटी बन गई और समय के साथ लोगों की मां बन गई। मतलब जननी मेरी छोटी बहन है? हाँ बेटी। जननी मेरी बहन है। मेरी बहन। हाँ बेटी। मैं क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। मेरी एक बहन है, उसे आपने इतने अच्छे से संभाल कर और बचा कर रखा है। मेरा इस शादी में आना, मेरा उसे देखना, शायद ये किसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक शक्ति है जो ये जाहिर करना चाहती है, जिससे 18 सालों बाद ये फैसला लिया मैंने और मेरी बहन जननी को अपनी आंखों से देखा। हाँ। गुरुजी, मेरी बहन को मेरे साथ भेजेंगे ना? मेहरबानी करके उसे मेरे साथ भेजिए। हाँ गुरुजी, भेज दीजिए। मेरी 2 बेटियों के अलावा एक और बेटी है और अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं देख लूंगा। ये इतना आसान नहीं है। मतलब? वो हमारी तुम्हारी तरह सामान्य इंसान नहीं है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? जब वो 6 साल की बच्ची थी तब पेड़ की पूजा करके लौट रही थी। तब एक सांप पर हमला करने आए एक नेवले ने उस बच्ची पर हमला कर दिया, लेकिन तभी वो सांप बन गई। तो मैंने त्रिपुर सुंदरी का जप करना शुरू कर दिया। जननी, 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 क्या हो गया बेटी? जननी, उठो बेटी। ऐसा क्यों हुआ सोचकर गरुड़ पुराण निकालकर मैंने पढ़ना शुरू किया। उसका विवरण पढ़कर उसकी कुंडली निकालकर देखा तो मैं असमंजस में पड़ गया। हाँ? तभी उसके जन्म का रहस्य का पता चला। जन्म का रहस्य? जननी एक इच्छाधारी नागिन है। इच्छाधारी नागिन? मतलब? वो जब भी चाहे तो किसी भी समय अपने आप को नागिन में बदल सकती है।
ऐसा कभी न हो, इसीलिए प्रति प्रदोष पूनम के दिन माता जी की पूजा, नाग देवता की पूजा करते ही रहना होगा, तभी उसका मनुष्य रूप में रहना संभव है। पिछले 15 सालों से मैं वही करते आ रहा हूँ। गुरुजी, आपकी बताई हर पूजा को मैं करना शुरू कर दूंगी, उसमें कोई रुकावट ना आए इसका भी ध्यान रखूंगी। मुझे मेरी बहन चाहिए, वो मेरे साथ रहनी चाहिए। वो सिर्फ मेरी बहन ही नहीं है, मेरी माँ भी है। मुझे अपनी माँ के साथ रहने का मौका दीजिए गुरुजी। मेरी बहन को मेरे साथ भेज दीजिए, मेहरबानी करके भेज दीजिए। देवसेना, अंकल, इन सब को देखकर तुम्हें क्या लगता है बेटी? मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है, फिर भी लगता है इनसे मेरा कोई तो रिश्ता है। ऐसा लगता है जैसे कभी मैं इनके साथ रह चुकी हूँ। इसीलिए बेटी इसे खून का रिश्ता कहते हैं। मतलब? ये तुम्हारी दीदी है। दीदी, दीदी,